छोटा हो बचपन से ही पहाड़ पर गुरु के साथ प्रशिक्षण ले रहा था। उसकी तलवार कला इतनी अद्भुत थी कि वह एक बार में दूर की पहाड़ी तक को दो हिस्सों में बांट देता। फिर भी गुरु उसे बेकार कहते रहे क्योंकि उसके भीतर आंतरिक ऊर्जा का केंद्र नहीं था। वर्षों की साधना के बाद भी उसकी इस कमी से परेशान गुरु ने उसे पहाड़ से उतरने का आदेश दिया, लेकिन जाते जाते उसे एक जेड लॉकेट देकर कहा कि वह नीचे जाकर अपने असली माता पिता को ढूंढे। उसके जाने के बाद ही गुरु ने अपने घायल हाथ को देखा और समझा कि छोटा हो चाहे बाहरी रूप से कमजोर दिखता हो, वास्तव में वह दुर्लभ दिव्य रक्त वाला शरीर है और दुनिया में अब शायद ही कोई उसका सामना कर सकेगा। पर्वत से उतरने के बाद छोटा हो मध्य प्रांत पहुंचा। तभी एक घायल महिला कुछ ताकतवर आदमियों से पीछा छुड़ाते हुए उसी सराय में आ गिरी। वह उसे बताती है कि यह जगह खतरनाक है और उसे तुरंत जाने को कहती है। फिर खुद तलवार उठाकर उसकी रक्षा करने लगती है, लेकिन गंभीर घावों के कारण वह जल्द ही बेहोश हो जाती है। तब छोटा हो आखिरकार हस्तक्षेप करता है और कमर से कसाई की छुरी निकालकर एक ही फेंक में सभी हमलावरों को घायल कर देता है। यह दृश्य देखकर वे डर कर भाग जाते हैं। होश आने पर महिला हैरान होती है कि छोटा हो कैसे उसे बचा लाया, तो वह गुरु की सलाह याद कर साधारण सा जवाब देता है कि उसके पास आंतरिक ऊर्जा न सही, पैर तेज हैं और उसी के सहारे वह उसे उठा लाया। बातचीत में छोटा हो जानता है कि वह बैकवान मार्शल हॉल के मुखिया की बेटी है। वह उसे घर छोड़ने जाता है और मुखिया उसकी बेटी की रक्षा के बदले किसी भी तरह की मदद की पेशकश करता है। तभी छोटा हो जेड लॉकेट निकालकर बताता है कि वह अपने जन्मदाता माता पिता को ढूंढने आया है। ये देखते ही घर की मालकिन स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि वही जेड लॉकेट 20 साल पहले उसने अपने नवजात बेटे की कपड़े की पोटली में रखा था। लेकिन जब मुखिया ने उस बच्चे में आंतरिक ऊर्जा न देकर उसे परिवार की बदनामी मानकर दूर भिजवा दिया था, तब से वह माँ दर्द दिल में छुपाए बैठी थी। वह बेटे को पहचानना चाहती है, लेकिन मुखिया उसे रोककर छोटा हो से कहता है कि वह कुछ दिन वहीं रहे और वे उसकी तलाश में मदद करेंगे। बाद में छोटा हो मार्शल हॉल के प्रशिक्षण मैदान में जाता है, जहाँ शिष्य स्वर्ग द्वार पत्थर नाम की कठोर काली लोहे की शिला पर वार करते रहते हैं पर निशान नहीं छोड़ पाते। सबके जाने के बाद छोटा हो भी अपनी कसाई की छुरी से वार करके देखता है। उसी रात मालकिन उसके लिए कपड़े लेकर आती है, क्योंकि वह चाहकर भी अपना संबंध जाहिर नहीं कर पा रही। छोटा हो पहली बार किसी माँ सा प्रेम महसूस करता है। लेकिन तभी मार्शल हॉल का दरवाजा टूटता है और गांव परिवार का मार्शल हॉल हथियाने आया हुआ नजर आता है। एक एक कर बैकवान हॉल के सभी शिष्य हार जाते हैं। मुखिया भी गंभीर रूप से घायल होकर गिरता है और बहन भी एक वार में पराजित होकर पैरों तले कुचली जाती है। इसी संकट में मालकिन जेड लॉकेट का दूसरा हिस्सा देकर बताती है कि वह उसकी जन्मदात्री माँ है और उसे अब तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन छोटा हो अपनी माँ और बहन की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है और कसाई की छुरी उठाकर घोषणा करता है कि यह छुरी किसी भी जानवर जैसी क्रूरता करने वाले को खत्म करने के लिए काफी है और उसकी असली लड़ाई अब शुरू होती है।